महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वयं नमस्तुते। जय तुलसी माता की। इस मंत्र को आप याद कर लीजिए, क्योंकि कार्तिक महीने में तुलसी माता को जल चढ़ाते समय आपको इसी मंत्र का जाप करना है। भगवान विष्णु जी के प्रिय महीनों में से सबसे प्रिय माह है कार्तिक का माह। इस महीने में तुलसी माता जी की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी को तुलसी जी बहुत प्रिय है, इसलिए उन्होंने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी जी से अपना विवाह कार्तिक माह की एकादशी के दिन किया था। कार्तिक माह की शुरुआत होते ही तुलसी जी की पूजा शुरू कर दी जाती है, लेकिन कार्तिक माह इन सभी में श्रेष्ठ माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु और देवी तुलसी की आराधना और साधना को समर्पित होता है। इस दौरान भक्त देवी माँ तुलसी के साथ भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करते हैं और व्रत आदि भी रखते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से अपार कृपा बरसती है। इस माह में कई बड़े त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जिसमें तुलसी विवाह, दिवाली आदि शामिल हैं। इस वर्ष कार्तिक मास का आरंभ 29 अक्टूबर दिन रविवार से होने जा रहा है और समापन 27 नवंबर को हो जाएगा। इस पवित्र महीने में माता तुलसी और भगवान विष्णु जी की पूजा सर्वोत्तम मानी गई है। ऐसे में अगर आपको आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ रहा है, तो आप इस पवित्र महीने में तुलसी पूजन जरूर करें। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ की कृपा भी बरसती है और धन संबंधित सभी संकट भी दूर होते हैं। कार्तिक मास में तुलसी जी को जल अर्पित करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दौरान रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद माता तुलसी जी को जल अर्पित करें। वहीं कार्तिक मास में रोजाना सुबह और शाम तुलसी माँ के आगे दीपक जलाएं। आपको बता दें कि शाम का दीपक 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में जला लेना चाहिए। साथ ही गमले में स्वास्तिक का शुभ चिन्ह भी बनाएं। ऐसा करने से माता तुलसी और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलता है। आप कार्तिक मास में तुलसी पूजा करते समय दीपक जरूर जलाएं और साथ ही शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशनायम दीपम ज्योति नमस्तुते इस मंत्र का जाप भी जरूर करें। ऐसा करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और धन की देवी माँ लक्ष्मी का घर में वास बना रहता है। अब जानिए कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा किस प्रकार करेंगे। हिंदू परंपराओं के अनुसार गुरुवार के दिन तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही उत्तम माना गया है। ऐसे में अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं या आपके घर में तुलसी का पौधा अभी तक नहीं लगा है, तो कार्तिक का महीना तुलसी पौधा लगाने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। तुलसी पौधा अपने घर के आंगन में लगाएं। ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा उत्तर या फिर ईशान कोण में हो। कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनें, फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। यदि घी संभव नहीं है तो आप तिल के तेल से भी दीपक जला सकते हैं। धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल आदि से तुलसी के पौधे की पूजा करें। इसके बाद तुलसी मंत्र का उच्चारण करें और जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद माता तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। इसके पश्चात तुलसी जी की आरती करें और अंत में तुलसी जी की कथा का पाठ जरूर करें। कार्तिक मास में शाम के समय तुलसी माँ के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाना उत्तम माना गया है। तुलसी के पत्ते तोड़ने के समय आपको मंत्रों का उच्चारण करना है। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः। जब भी तुलसी के पत्ते कार्तिक माह में तोड़ें तो इन मंत्रों का जाप जरूर करें। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। तुलसी पौधे को जल चढ़ाते हुए मंत्र बोलना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इससे समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है और 1000 गुना बढ़ जाता है। रोग, शोक, बीमारी, व्याधि आदि से भी छुटकारा मिलता है। कार्तिक माह में प्रतिदिन तुलसी माँ को जल चढ़ाते समय आपको महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वयं नमस्तुते इस मंत्र का जाप जरूर करना है।
कार्तिक मास में तुलसी पूजन करने से भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जगत के पालनहार अपने भक्तों को सुख, समृद्धि, यश, ऐश्वर्य, धन तथा सद्बुद्धि का वरदान देते हैं। इस माह में तुलसी जी की पूजा करने से यमदूतों का भय भी समाप्त हो जाता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा से तुलसी पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। ऐसे में आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से तुलसी में जल अर्पित करें। तुलसी में जल अर्पित करने के बाद उसकी मिट्टी को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। मान्यता है कि कार्तिक मास में ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी पूजन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजन करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप संध्या काल में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूल कर भी शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय अक्षत यानी चावल का आसन देना चाहिए। ध्यान रहे कि अक्षत हमेशा साबुत चावलों का ही होना चाहिए, चावल कटे हुए नहीं होने चाहिए। मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को हमेशा बांध कर रखें। कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अधिक जल से तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है और जिससे तुलसी का पौधा सूखने लगता है और तुलसी का पौधा सूखना अशुभ माना जाता है। इसलिए प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल देते समय घर के सदस्य में से जो कोई भी हो, सुबह उठकर स्नान आदि करें और तुलसी के पेड़ को जल अर्पित करें। अक्सर लोग तुलसी माता को चुन्नी उड़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी बदलते रहने चाहिए। तुलसी माता के पौधे को संध्या काल में छूना वर्जित बताया है। यदि आपको पूजन या अन्य काम के लिए तुलसी तोड़नी हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़ें और इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखूनों से खींचकर नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी के पत्तों को तोड़ते समय और पूजा करते समय कार्तिक माह में विशेषकर आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो यह थी संपूर्ण तुलसी माता की पूजा विधि और कुछ विशेष बातें। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।